वाले बच्चों लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना x प्लस आई वाई, इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पोलर फॉर्म z इक्वल टू, बच्चों कल से मैं इंटरनेट क्लास चालू कर दूंगा, ठीक है, शाम में मोस्ट ऑफली। मैं आज शेड्यूल ले लेता हूँ सबसे, कैसे क्या है। z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया पोलर फॉर्म। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप लिखते जाओ। इसी को हम प्यार से सी आई एस थीटा भी कहते हैं। ये सी आई एस क्या है होता है सर? सी मतलब कॉस, आई मतलब ये वाला, और एस मतलब साइन। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सर आर क्या है और थीटा क्या है? आर होता है मॉड जेड, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। थीटा को किसको बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट -180 से +180 के बीच में होता है। इतना फटाफट लिख लो आप एक बार। आर्ग्यूमेंट थीटा जो होता है एंगल होता है, और ये हमेशा -180 से +180 के बीच में ही होना चाहिए। राइट डाउन। सर आपने RCIS क्या लिखा है? बताया तो, एक मिनट देखो। सी आई एस थीटा, सी मतलब कॉस, आई मतलब ये वाला आई, और एस मतलब साइन। इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चा लोग, समझ में आ रही बात? यस सर। और आर्ग्यूमेंट थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है भाई? माइनस आर्ग्यूमेंट थीटा, प्लस हाँ, 180। -180 से +180 के बीच में होता है। -180 नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा है, और +180 हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही? लिख लिया इतना आपने? यस सर। ठीक है। तो देखो बच्चा लोग, हमने पढ़ा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और मॉड z को हम प्यार से क्या बोलते हैं? r बोलते हैं, ठीक है। मॉड z को प्यार से r बोलते हैं, और थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और ये बच्चा लोग आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? -180 से +180 के बीच में। क्लियर? और पोलर फॉर्म क्या होता है भाई? z, सॉरी r होता है, z नहीं r होता है, और यहाँ होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसी को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखा था मैंने? बच्चा लोग बताओ, क्या लिखा था अभी मैंने? RCIS थीटा। सी आई एस थीटा। सी मतलब कॉस, आई तो ये वाला आई है, और एस मतलब साइन। थीटा तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको दिखाते कि मैं इंडायरेक्टली ढूंढते कैसे, और बीच बीच में आपको बताता चलूंगा डिटेल में, ठीक है। चलो, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। आपको मैं क्वेश्चन के हेल्प से बताऊंगा, और 4 अलग अलग केस है, ठीक है। 4 अलग अलग केस है चारों क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। देखो, पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं, इसके हेल्प से आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। z इक्वल टू √3 प्लस आई, √3 + i को √3 + 1i भी कह सकते हो। कोई बताएगा ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है? अगर x कोऑर्डिनेट √3 है तो y कोऑर्डिनेट 1। किसी को कोई दिक्कत? बोलो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? बोलो नो बच्चों। सर। अगर मैं लिखता -√3 + i, तो ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता? बताओ। इसके लिए पॉइंट फिर क्या होता? कोऑर्डिनेट -√3 और 1। 1, बिल्कुल सही। फिर अगर मैं लिखूं -√3 - i, तो -√3 और -1। हाँ, एक मिनट में
तो हो जाता -√3 और -1। और अगर मैं बोलूँ +√3 और -1i, फिर क्या होता? √3 और -1। √3, -1। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे समझने में? कोई तकलीफ नो नहीं। सर। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको। तो हम देखो 4 अलग अलग केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? साहिल, खदीजा, एनी प्रॉब्लम? आर्गो? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, लिख लो फटाफट। डिलीट करें? ठीक है, अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपको एक एक बात बताऊंगा, आर्गुमेंट क्या होता है, आर क्या होता है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात को, हम प्लॉट करेंगे, ठीक है? हम प्लॉट करेंगे बच्चा लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पता है आपको, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट √3, वाई कोऑर्डिनेट 1। अब देखो जो भी पॉइंट आए ना उसको रेड से हाईलाइट करो। जो भी पॉइंट आ गया √3 कॉमन, वो ये पॉइंट है, इसको आप ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन कर दो। आपको ये देखना है कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाएगा, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं? ये रेड वाला लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, इसी को आर्गुमेंट थीटा कहते हैं, ठीक है? अब मेरी बात पहले सुनो। अगर आपसे मैं पूछता हूं मॉड जेड, तो आप क्या बोलोगे? मॉड जेड को ही प्यार से आर बोलते हैं। कितना आएगा बच्चा लोग आंसर? मॉड जेड आपको पता है, एक्स का स्क्वायर 2 प्लस वाई का स्क्वायर। कितना कितना आ जा रहा है? 2 ये आ रहा है √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, √4 2 होता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। नो ठीक सर। है, ये फाई है। अब देखना, फाई अलग है, थीटा अलग है। देखना अभी tan फाई के लिए हमेशा फॉर्मूला, कोई भी क्वाड्रेंट हो, tan फाई हमेशा मॉड वाई बाय एक्स होता है। मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस कहीं पे भी आता हो तो वो हट जाएगा। तो 1/√3, तो 1/√3 आ गया। तो आप मुझे बताओ tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री मतलब π/6 हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट थीटा क्या हो जाएगा? π/6। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ये एंगल -180 से 180 के बीच में होना चाहिए, है भी? बोलो कोई दिक्कत? अब इसको मैं लास्ट में अगर मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये क्या होगा? देखो z = r cos π/6 प्लस i sin π/6। खत्म हो गया, कॉपी कर लो। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चा लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्गुमेंट थीटा, जो फाई आएगा वही थीटा होता है, क्योंकि फाई हमेशा, सॉरी, थीटा वो एंगल होता है जो हमेशा रेड वाला लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाएगा। लिखो फटाफट बच्चा लोग। सर लिख लिया। लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? सेकेंड क्वाड्रेंट में x√3 + 1i, ठीक है? ये वैसे तो आपकी बुक का सेकेंड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? आप मुझे बताओ कौन सा, कोई यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट क्या है? -√3 एंड प्लस -√3। देखो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। बोलो कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग रेड से बनाते हैं, है ना? और आपको पता है, मैंने ये पॉइंट को ज्वाइन करो ऑरिजिन से। ये पॉइंट को आप ऑरिजिन से ज्वाइन करो। अब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसी को थीटा कहते हैं। अच्छा, आपसे अगर मॉड जेड पूछूं, जिसको हम प्यार से आर बोलते हैं, क्या आएगा आंसर बताओ? -√3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये तो √4 हो गया, √4 2 होता है। अच्छा, tan फाई का आपको फॉर्मूला बताया था, है ना? ये tan फाई है। tan फाई का फॉर्मूला बताया, मॉड y/x। मॉड लगाने से, बोलो बच्चा लोग क्या आएगा? tan फाई 1/√3। मॉड लगाने से माइनस साइन हट जाएगा,
और tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री। तो ये बच्चा लोग ये अपना एंगल आ गया π/6। अगर थीटा π/6 है, सॉरी फाइ, तो थीटा कितना हो जाएगा? बोलो चलो, अगर फाइ है π/6 30 डिग्री, तो थीटा कितना 150 होगा? 150 180 माइनस π/6। बोलो, ये होगा ना 180 माइनस 30, तो 5 π/6। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और π/6 जो होता है ना, वो कितना होता है? देखो, π/6 30 हो गया, 35 जो 150 हो गया। ये 150 आ रहा है उसके बीच में जो हमने बोला था। π/6 30 होता, 30 इंटू 5 150। ये एंगल हमेशा -180 और +180 के बीच में होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और ध्यान रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फाइ आया था वो थीटा के बराबर नहीं है। फाइ तो π/6 आया, लेकिन थीटा की वजह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनली बच्चा लोग, फाइनली z को अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? 2 cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। माधव कोई दिक्कत? खदीजा, साहिल, रोशन, आर्गो, कोई अक्षर? दिक्कत नहीं। ठीक है, नो सर। आगे बढ़े। तो आपने देखो, अगर ध्यान दिया हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइ और थीटा सेम ही था। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फाइ आएगा, थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत? चलो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में -√3 -1i। कोई बताएगा कोऑर्डिनेट क्या होगा? एनीवन? -√3 and -√3 -1। आपको पता है x और y दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है ना? तो ये पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये -√3, ये -1। कोई बताएगा मॉड z जिसको प्यार से r बोलेंगे, वो क्या होगा? 2 ये फिर से 2 होगा, ठीक है। ये फाइ है, tan फाइ आपको पता है मॉड y/x। मॉड y आपको क्लियर कट दिख रहा है, माइनस माइनस खलास, 1/√3 आ गया। tan का वैल्यू 1/√3 30 डिग्री पे होता है, tan π/6। अब देखो बच्चों, हम लोग ना इस केस में फंस गए एक प्रॉब्लम में कि क्लॉकवाइज से मेजर करे तो 180 से ज्यादा होगा, तो ये नहीं चलेगा। अपना आर्गुमेंट थीटा कभी 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ना एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं कर सकते। जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो कैसे मेजर करना होगा बताओ? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। आपको पता है क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, 10 से पढ़ते आ रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। तो आर्ग्यूमेंट थीटा, तो देखो बच्चों ये कितना होगा कोई बताएगा? ये एंगल ब्लू वाला 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे π/6, -π/6। तो ये क्या हो गया? 5π/6। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2 cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। लो कॉपी कर लो। क्लियर है? समझ में आ रही बात? दिमाग में उतर रही है? साहिल क्लियर है? यस। बोलो साहिल, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइ थीटा के बराबर है, या थीटा फाइ के बराबर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या था, किसी को याद है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या था? याद करो यार, नोटबुक दिख रहा था। थीटा क्या था? π-5 था सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में भी π-5 ही है। लेकिन अच्छा एक चीज मैंने बताया नहीं भाई, एक मिस्टेक हो गया। क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होगा, ये करेक्शन कर लो। क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? बिकॉज क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है। क्यों हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं किया? आपको समझ में आई बात? एंटी ग्रीन वाला जो Yes, दिख रहा है sir. एंगल, वो 180 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं किया। बोलो क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई?
Yes, sir. ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट z इक्वल टू √3 - 1i। बोलो पॉइंट्स क्या 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 होगा बच्चा लोग, कोऑर्डिनेट क्या √3 and होगा, -1. √3, तो अगर इसको हम प्लॉट करें, देखो हम हमेशा रफली, कोई मेजर वेजर कुछ नहीं कर रहा मैं, √3, 1 - 1, तो मॉड z क्या आ रहा है बताओ, मॉड z या जिसको प्यार से r बोलेंगे, क्या आ रहा है 2. 2 ठीक है। और आपको पता है tan phi क्या होता है, tan phi होता है मॉड y/x, तो फिर से 1/√3 आ जाएगा, तो phi 5/6. कितना आ जाएगा, 1/√3 का बाद 30 डिग्री, π/6, तो phi तो π/6 आ गया, लेकिन आर्गुमेंट थीटा देखो, अब समझना मेरी बात, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइन देखो, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइन दिख रहा है रेड कलर वाला लाइन, जो भी पॉइंट होता है ना उसको ओरिजिन ज्वाइन करते हैं। अब ये रेड लाइन है, हमें देखना है कि ये रेड लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आप देखो, आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो 180 से ज्यादा आ रहा है, नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ रही, तो हम लोग कैसे आ रही मेजर है। करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ना, तो आर्गुमेंट थीटा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा π/6, लेकिन माइनस में। बोलो बात समझ में आई, क्यों माइनस में भाई, क्योंकि क्लॉकवाइज है, कॉपी कर लो इसको, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2 cos -π/6 प्लस i sin -π/6। अच्छा, आप लिखते लिखते ये बताओ कि दो केस में एंगल पॉजिटिव है और दो केस में एंगल नेगेटिव है, कौन से दो केस में एंगल नेगेटिव है, Third और fourth थर्ड quadrant. और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और कौन से दो में पॉजिटिव, तो पूछने लायक नहीं है। First और second. अच्छा, दो बार मैंने π-θ किया, कब कब किया था π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड और थर्ड में, π-θ हमने कब किया, सेकेंड और, First और Second second में. हाँ फर्स्ट में कहाँ किया था π-θ यार, सेकेंड और थर्ड में, देखो सर ठीक से सेकंड और देखो, फिर से बोल रहा हूँ, चलो इतना पहले लिख लो, इतना लिख लिया आप लोगों ने, बोलो लिख लिया बच्चा लोग, यस Yes, sir. ठीक है। देखो मैं समरी बता दूं, हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग, tan phi तो हमेशा मॉड y/x होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाई के बराबर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में याद है क्या किसी को, क्या होता है थीटा, एनीवन, 180 -5 हाँ मतलब Pi π-5 बोल -6. सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट थीटा Pi -π/6. 5 π-5, मैं बोलता हूँ गलत है थर्ड वाला, कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, क्या गलत है भाई, तो -5। हाँ माइनस आएगा। फोर्थ का बताओ, आर्गुमेंट थीटा क्या होगा, -π/6. -5, -5 वो तो हमने एग्जांपल लिया ना बच्चा, फाई कैन बी एनीथिंग। बोलो क्लियर है, ये आपके मगज में उतर गया कि सेकेंड और थर्ड में पाई माइनस करते हैं, सेकेंड और थर्ड में दोनों में, फर्स्ट और फोर्थ में छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ बस ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट थीटा पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट थीटा नेगेटिव। बोलो इतनी बात मगज में उतर गई आप लोगों के। Yes, sir. अब आपको मैं ऐसा केस बताता हूं जिसमें कोई क्वाड्रेंट में नहीं, एक्सिस पे आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, लिख लिया बच्चा लोग, कोई दिक्कत, नो No, sir. चलो मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो पांचवा एग्जाम्पल आ जाए, z इक्वल टू 3, बस इतना ही है। अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, बच्चा लोग आप बताओ क्या लिखेंगे, 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, एनीवन, 3 + 0i. बिल्कुल सही, 3 + 0i, तो पॉइंट क्या होगा 3,0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अगर हम प्लॉट करें 1, तो ये देखो, अब इस पॉइंट को प्लॉट करें 1 2 3, तो 3,0 ये हो गया। आपको बताया मैंने कि ये पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो,
तो भाई ये रेड वाला लाइन और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ? 0 डिग्री बना रहा है। क्या बोलते हो? हमेशा एंगल तो मेजर करते हैं उस लाइन का एक्स एक्सिस से ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। आर्गुमेंट थीटा क्या हो जाएगा? 0। पोलर फॉर्म में लिखना जाए तो मॉड जेड तो भाई 3 ही रहेगा। क्यों? बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करने जाए तो वापस से 9 का 3 ही आएगा। तो ये जाएगा 3 cos 0 प्लस आई साइन 0। कोई दुविधा किसी को? कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग, एनी प्रॉब्लम? नो कोई सर। दिक्कत समझने में? अक्षय कोई दिक्कत? साहिल, खदीजा, बोलो बच्चा लोग। नो सर। ठीक है, डिलीट कर दें इसको। कर दो डिलीट। अब सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ 3i ऐसा बोल दे, तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? 3i है स्टैंडर्ड 0 फॉर्म में, प्लस 3i। दिस विल बी 0 प्लस 3i। इसको अगर हम प्लॉट करें बच्चा लोग, देखो 1 2 3, तो 0,3 ये पॉइंट हो गया। आपको बताया ये पॉइंट को और ओरिजिन से ज्वाइन करो, तो ये रेड वाला लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बोलो। 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 5/2। तो पोलर फॉर्म में हो जाएगा। अच्छा, मॉड जेड क्या होगा? कोई बताएगा? मॉड जेड मतलब इस पॉइंट का दूरी फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा बच्चा लोग? बोलो। 3। 3 होगा, 0,3 है तो ठीक है। तो ये जाएगा 3 cos π/2 प्लस आई साइन π/2। बोलो कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? नो नो सर। प्रॉब्लम। ठीक है, कॉपी कर लो। मिटा दे। हाँ बोलो, मिटा दूं? हाँ सर। ठीक है। अब ऐसा आ जाए -2, सिर्फ इतना ही हो। -2 मतलब हो गया बच्चे लोग -2 प्लस 0i। तो ये पॉइंट हो गया -2,0। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम लोग तो -2,0 ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट है अपना, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे इसको। तो ये रेड वाला लाइन देखो, पहले मॉड जेड को बताएगा कितना यूनिट होगा? मॉड जेड 2। 2 यूनिट, बिल्कुल सही। ठीक है, बताओ ये रेड वाला लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 180। 180 ना, पाई हो गया। बोलो कोई दिक्कत है ना? बोलो बच्चा लोग, +180 ले सकते हैं, -180 नहीं ले सकते, याद रखना। तो आर्ग्यूमेंट जेड को अगर पोलर फॉर्म में लिखे तो 2 cos पाई प्लस आई साइन पाई। लो कॉपी कर लो। आसान है, आ रहा है बात समझ में? क्योंकि डरने वाले कहीं भी डर जाते। आर्गो समझ में आ रहा है? आर्गो, माधव कोई हाँ सर, आ दिक्कत? रहा है। कोई दिक्कत माधव? नहीं। ठीक है, चलो डिलीट करें। बोलो डिलीट कर दूं? ऐसा होगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 0 - 3i। बोलो कोई दिक्कत? और कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे लोग? कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -3। 0, -3। इसको हम प्लॉट करें तो देखो 1 2 3, ये पॉइंट हो गया है ना, ये पॉइंट हो गया। इसको एक्स एक्स ओरिजिन से ज्वाइन किया। तो अब मुझे बताओ, ये जो लाइन है रेड वाला लाइन, इसका एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो क्लॉकवाइज मेजर करूं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूं? क्लॉकवाइज। देखो एंटी -9। क्लॉकवाइज मेजर करूं ग्रीन वाला, तो ये तो भाई 180 से ज्यादा हो जाएगा। 180 ज्यादा हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे, है ना? तो भाई आर्गुमेंट थीटा को बताएगा क्या होगा?
minus pi. माइनस पाई या माइनस -pi/2 सर। हाँ -90। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत? तो z हो जाएगा। अच्छा, और r जिसको हम प्यार से मॉड z कहते हैं, क्या होगा? इसका दूरी फ्रॉम ओरिजिन कितना है? कितना होगा? बोलो चलो, क्या होगा? r जिसको मॉड z बोल रहे हैं। हेलो, 3 तो ये फाइनली ये पोलर फॉर्म में लिखे 3 cos -pi/2 प्लस i sin -pi/2। लो लिख लो उसको आराम से। तो z इक्वल्स टू 3 है, तो नीचे आंसर में z इक्वल्स टू मॉड z क्यों लिखते हैं? मॉड z का मतलब उसका दूरी, ठीक है। अगर z नेगेटिव भी है ना, मॉड z का मतलब उस पॉइंट का दूरी फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ रही बात? और ये क्या है, इस फॉर्म में लिखने का फायदा कि हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। हमें दूरी पता चल गया, पता चलेगा 90 डिग्री घूम जाना है अपने को, 90 डिग्री पे जाना है और 3 सेंटीमीटर सेंटर से, तो हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ऐसा पोलर फॉर्म का ये फायदा है। अगर आपको एंगल बता दूं, कितना सेंटीमीटर तो नहीं पहुंच जाओगे आप। बोलो, मान लो आप यहाँ पे कहीं पे हो, आपसे बोल दो कि भाई सेंटर से 30 डिग्री और 4 किलोमीटर, तो 30 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर दो और आप 4 किलोमीटर ट्रेवल करके नहीं पहुंच जाओगे वो पॉइंट तक। बोलो पहुंच जाओगे कि नहीं? यस सर। तो वो एक तरीका है लोकेट करने का। चलो डिलीट कर दें। बोलो बच्चा लोग, डिलीट कर दें। यस सर। आप देख रहे हो मॉड z हमेशा क्या होता है यहाँ पे? मॉड z मतलब r, जो दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव। बच्चा लोग फिर से मुझे बताओ, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है फाई के मुकाबले? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड फाई हर जगह। देखिए जरा कितना कौन सा बच्चा फटाक से बोलता है। हर एक केस में थीटा फाई पे डिपेंड करता है। कोई बताएगा? हाँ, पहले क्वाड्रेंट में प्लस लिखूं या -5 लिखूं? सर पहले Minus +5। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखूं? pi pi minus pi. -5। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखूं? minus Minus pi अब minus pi और ब्रैकेट के बाहर माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखूं? minus 5. वापस से कॉपी कर लो एक बार, आपको भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है। लिख लिया? कर दूं डिलीट? यस सर। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। पता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं? पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1i + 2i + i², और नीचे 3 + i। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चा लोग, एनी प्रॉब्लम? No sir. ये i² को -1 लिख दूंगा, तो 2 - 1 और ये 3i अपॉन 3 + i। अब बच्चा लोग बोलो नीचे वाला i हटाने के लिए क्या करें हम? क्या करना चाहिए? रैशनलाइज। यस। तो अगर हम रैशनलाइज करें बच्चा लोग, तो 3 - i से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस विल बी, मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली, 3 - 1i + 9i - 3i² अपॉन 9 - i²। तो बच्चों लोग देखो ये क्या हो जाएगा, 3, और ये देखो i² -1 होता है, -1 × -3 +3 + 8i, और नीचे क्या हो गया, 6 + 8i/10। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों लोग, एनी प्रॉब्लम? हम No चाहे sir. तो 2 कॉमन लेके कट कर दे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 + 4i, और 2 जो कॉमन लेंगे वो कट हो जाएगा इससे, ऐसा आ जाएगा।
तो ये आ गया 3/5 प्लस 4i/5। लो पहले आप इतना कॉपी कर लो। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आर या जो भी थीटा फाइंड करेंगे। लिख लिया बच्चा लोग? यस सर। ठीक है। अब देखो मॉड जेड क्या होगा बच्चा लोग? मॉड जेड होगा 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये क्या हो गया 9/25 प्लस 16/25। तो ये कितना हो गया भाई? 25/25 1। बोलो कोई दिक्कत? R इज इक्वल टू मॉड जेड। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चा लोग? बोलो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। 3/5 x कोऑर्डिनेट 3/5, y कोऑर्डिनेट 4/5। ये 5 है। आपको बताया मैंने tan phi क्या होता है? tan phi होता है मॉड y बाय x। क्या कट हो जाएगा? 5 कट, तो tan थीटा हो गया 4/3, सॉरी tan phi। अब देखो हमें phi ढूंढना है, तो आपके पास साइंटिफिक कैल्सी है। साइंटिफिक कैल्सी में tan इनवर्स 4/3 टाइप करके बताओ कितना आ रहा है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो। ठीक है, tan इनवर्स 4/3 प्रेस करो तो मुझे बताओ कितना आ रहा है। चलो मेरा आ गया 5 बराबर 57 डिग्री 3 मिनट। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा और फाई क्या होता है? सेम या डिफरेंट? बोलो बच्चों लोग, ये थीटा फाई के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा फाई के बराबर होगा या डिफरेंट होगा? सेम। सेम होगा। तो थीटा आ गया 57 डिग्री 3 मिनट और आर आ चुका है, तो जेड क्या हो जाएगा? 1 cos 57 डिग्री 3 मिनट प्लस आई साइन 57 डिग्री 3 मिनट। बोलो कोई दिक्कत किसी को? एक मिनट, 3 मिनट है, सॉरी 7 पॉइंट समथिंग है, तो मैं 8 राउंड ऑफ करके 8 लिख देता हूँ। ठीक है, लो कॉपी कर लो। क्लियर? कोई दिक्कत? 57 डिग्री 48 7 मिनट। देखो ऐसा था 57 डिग्री 7 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो 48 30 सेकेंड से ज्यादा तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये 30 सेकेंड से ज्यादा तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 8 मिनट लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? सर मेरा तो 53 डिग्री आ रहा है। tan इनवर्स बराबर प्रेस किया, tan इनवर्स। हाँ सर। वहां सेटिंग में कुछ गड़बड़ होगा। सर मतलब फोन में अभी तक लिया नहीं है ना। क्या नहीं, क्या बोल रहे हो? फोन में ही है साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ हाँ, तो उसका सेटिंग तुमने छेड़छाड़ किया होगा। तुमने, तुम्हारे से tan इनवर्स बता रहा है, tan इनवर्स तुमने क्या किया? tan इनवर्स ब्रैकेट में 4/3 फिर ब्रैकेट क्लोज किया। बोलो। हाँ सर। तो मुझे एक बार करके मुझे फोटो बताना, ठीक है? अदरवाइज आ जाएगा सर, कुछ गड़बड़ होगा तुम्हारे कैल्सी में या मोड वगैरह कुछ छेड़छाड़ किया होगा। क्या कर लेना, रीसेट कर लेना कैल्सी को।
ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो आता है, अगर किसी को हमें रीसेट करना हो, वापस से एकदम स्टार्टिंग जैसा बनाना हो, तो आप वहां देख सकते हो। 2π/3 हो गया, लो कॉपी कर लो, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो बच्चा लोग आपका ये एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब एक अच्छी बात ये है कि अगला एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है और लास्ट वाला एक्सरसाइज तो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बड़ी एक्सरसाइज है, हो जाएगा आपसे कंप्लीट। लिख लिया बच्चा लोग? यस Yes, sir. होमवर्क भी समझ में आ गया आपका? यस सर। Yes, क्या करना है sir. आपको? ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे फोटो भेजना है, ठीक है। चलो।